तो देखते हैं शस्त्र के बारे में। तो शस्त्र जो है आचार्य सुश्रुत ने टोटल 20 बताया और वहीं आचार्य वाग्भट ने टोटल 26 बताया। ये याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने टोटल 20 शस्त्र के बारे में बताया है, यानी 20, यानी आचार्य वाग्भट ने टोटल 26 शस्त्र के बारे में बताया। तो 20 बताया तो उसके बारे में ये भी याद रखना होगा कि क्या क्या बताया है, नाम याद करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर श्लोक अगर याद हो जाता है तो श्लोक से ही टोटल 20 नाम याद हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो देखो विंशति, विंशति मीन्स विंशति शस्त्राणी, यानी ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। विंशति मीन्स टोटल 20 शस्त्र का वर्णन के बताया गया है। क्या क्या होते हैं, व्हाट आर दे आर मंडलाग्र शस्त्र, ठीक है, मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, ठीक है। देन मुद्रिका, उत्पल पत्र, देन अर्धधार, सूची, पुष्पत्र, अरिमुख, सरारिमुख, अंतर्मुखी। देन उसके बाद आता है त्रिकुर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख। उसके बाद आता है फिर आरी, वेतस्पत्र, देन बडिश, दंत शंकु, देन एषणी इति, ठीक है। तो ये टोटल होते हैं टोटल 20 शस्त्र के बारे में और उसके संख्या ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर श्लोक याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज इंडिविजुअली टोटल 20 शस्त्र के बारे में यहाँ पे नाम याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। वहीं आचार्य वाग्भट जी ने टोटल 26 बताया। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 20 वही सेम रहता है जो हम लोग ने देखा, और बाकी जो 6 है वो एक्स्ट्रा बताया। 6 में एक्स्ट्रा क्या क्या बताया ये जानना है कि कर्ण वेधन शस्त्र, वेदना शस्त्र, सर्पयस्य शस्त्र, कर्तरी शस्त्र, कूर्च शस्त्र और खज शस्त्र। तो ये टोटल 6 एक्स्ट्रा बताया आचार्य वाग्भट, ठीक है। तो अब ये देखना है कि शस्त्र जो है टोटल 20 शस्त्र है, उसका कर्म क्या होता है, उसका एक्शन क्या होता है। जैसे हमने बताया था कि यंत्र का टोटल 24 कर्म होते हैं, ठीक है, वो याद करना है। फिर इसका कर्म भी याद रखना है, शस्त्र का कर्म के बारे में याद रखना है, कौन सा शस्त्र कौन सा कर्म करता है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करके दिया है 1 और 2, यानी 1, 2 में क्या है, मंडलाग्र शस्त्र और करपत्र शस्त्र। तो ये दोनों छेदन और लेखन करता है, ठीक है। 3 से लेकर 7, यानी फ्रॉम वृद्धि पत्र से लेकर के अर्धधार जो शस्त्र है वो छेदन और भेदन करता है, ठीक है। फिर 8 से लेकर के 13, 8 से लेकर के 13 यानी सूची से लेकर के त्रिकुर्च जितने सारे शस्त्र है वो रक्त का विश्रावन करते हैं, ठीक है। देन 14 से 17 जो नंबर है, यानी कुठारिका से वेतस पत्र जो शस्त्र है वो क्या करते हैं, वेधन का काम करते हैं, ठीक है। देन 18 से 19 यानी बडिश और दंत शंकु जो शस्त्र है वो क्या करते हैं, एशियन का काम करते हैं। और लास्ट में जो 20 नंबर है वो तो एशियन ही है, तो वो एशियन ही करेगा। एशियन मीन्स प्रोबिंग। आप सबको याद है जब हम लोग ने अष्टविध शस्त्र कम पढ़े थे तो हम लोग ने डिस्क्राइब किया था कि अष्टविध में छेदन, भेदन, लेख भेदन, ईशन, आहारन, विश्रावन, शिवन। तो ये सारे कर्म हम लोग ने पढ़ा था डिटेल में कि कहाँ पे हम लोग इंडिकेशन रहता है और कहाँ पे हम लोग इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, ठीक है। और इसका कर्म देखना है, ये जो 20 शस्त्र है इसका कर्म क्या क्या है वो यहाँ से याद रखना है कि 1 से 2, यानी जैसे मैंने बोला कि मंडलाग्र से करपत्र का छेदन, लेखन, उसका छेदन, भेदन। तो ऐसे करके कौन सा शस्त्र का कौन सा कार्य है या कर्म है वो याद रखो। बस यहाँ से ये पॉइंट ये याद रखो कि जो सूची है, जो सूची यानी जो सीवन है, जो सूची है नंबर 8 वाला जो है उसका क्या कर्म है, उसका विश्रावन कर्म है, भेदन है और सीवन, ठीक है। सूची का 3 कर्म आता है, एक तो सीवन करता है, एक भेदन करता है और एक विश्रावन करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने ये देखा कि टोटल संख्या आचार्य सुश्रुत का टोटल 20 शस्त्र होता है, उसका कार्य क्या होता है, और आचार्य वाग्भट ने कौन कौन से शस्त्र को एक्स्ट्रा माना है, ठीक है। नंबर याद रखना है और नेम याद रखना है और उसका कर्म यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं शस्त्र का प्रमाण के बारे में। तो शस्त्र कितना प्रमाण बताया आचार्य सुश्रुत ने। तो टोटल प्रमाण मीन्स उसका लंबाई चौड़ाई। आचार्य जो सुश्रुत है शास्त्र का जो प्रमाण है वो देखो, जो नख और ईशरी जो शस्त्र होता है, नख शस्त्र जो होता है वो आता है अनुशस्त्र के अंदर, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अनुशस्त्र क्या होता है। तो नॉर्मली जो नख और ईशरी का जो शस्त्र है वो 8 अंगुली प्रमाण का होता है, ठीक है। जो मुद्रिका होता है, जो मुद्रिका शस्त्र है, जो मुद्रिका शस्त्र होता है उसका प्रमाण क्या होता है, उसका तर्जनी अंगुली जो होता है उसका प्रथम पर्व के समान प्रमाण होता है, ठीक है। तो तर्जनी अंगुल की प्रथम पर्व के समान प्रमाण होता है। नेक्स्ट जो सरारी मुख जो शस्त्र है उसका 10 अंगुल प्रमाण होता है। जो सरारी मुख शस्त्र है उसका 10 अंगुल प्रमाण, और बाकी के जितने सारे शस्त्र रह गए हैं उसका 6 अंगुल प्रमाण होता है, ठीक है। जो तर्जनी जो होता है, तर्जनी बेसिकली जो इंडेक्स फिंगर को बोलते हैं, उसका जो प्रथम पर्व है, उसका जो प्रथम वाला हिस्सा है
उसके उसके अंगुली समान मुद्रिका वाला शस्त्र का प्रमाण होता है। सरारी मुख क्या हो गया, 10 अंगुल प्रमाण, और बाकी सब जो शस्त्र रह गए इसके इनके अलावा वो सबका प्रमाण 6 अंगुल प्रमाण होता है। ठीक है, बाकी सबका 6 होता है, सिर्फ सरारी मुख का 10 होता है। नख और एशनी का कितना होता है, 8 अंगुल प्रमाण होता है। और जो मुद्रिका शस्त्र है उसका तर्जनी अंगुल समान के प्रथम पर्व के समान प्रमाण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शस्त्र का गुण के बारे में। वैसे ही हम लोग ने यंत्र का गुण पढ़ा था, अगर याद होगा तो, संहितानि यंत्राणि खर्च लक्षण मुखानि सा सुदृढ़ानि सुरूपानि सुखरानि च कार्य। तो ये हम लोग यंत्र का गुण के बारे में पढ़े थे। तो देखो अब जो शस्त्र का गुण होता है वो क्या होता है, तानि सुग्रहाणि सुलोहानि सुधारानि सुरूपानि सुसंहितानि मुखानि ग्रहाणि अकरलानि चेति शस्त्र संपत। तो शस्त्र संपत यानी शस्त्र का गुण, शस्त्र का गुण टोटल 6 होता है। तो सुग्रहाणी होना चाहिए, उसको हम लोग अच्छे से पकड़ पाए, ऐसा शस्त्र होना चाहिए इजिली हम लोग पकड़ पाए। सुलोहानी, लोहा का बना होना चाहिए। सुधरानी, वो अच्छे से पकड़ पाए, वही बताया है धारानी। और सुरूपानी, दिखने में अच्छा हो। ठीक है, सुसंहिता संहित मुखग्राणी, उसका जो मुख है वो हित होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। अकरलानी चेती शस्त्र संपत्ति, मतलब वो आकार का सही होना चाहिए। वो बताया है शस्त्र के गुण के बारे में। शस्त्र के दोष अगर वही बताया है, टोटल शस्त्र के जो दोष होते हैं वो 8 होता है। क्या क्या होता है, वक्र कुंड खंड खर धारम अति स्थूलम अति तुक्षम अति दीर्घम अति राशम इत्याष्टो शस्त्र दोष। तो शस्त्र दोष में ऐसा बताया कि वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो टूटा नहीं होना चाहिए, कुंड या खंड नहीं होना चाहिए। खर धारम, उसमें कोई खुरदरा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए जो शस्त्र है, ज्यादा देखने में भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा शस्त्र नहीं होना चाहिए। जो अगर वो ऐसा होता है तो वो शस्त्र दोष के अंदर आ जाएगा। बेसी लंबा भी नहीं होना चाहिए, बेसी छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे होते हैं शस्त्र के दोष के बारे में। तो शस्त्र का दोष कितना होता है, टोटल 8। यंत्र का दोष कितना होता है, यंत्र का दोष बताओ, याद है? 12। हाँ करेक्ट, यंत्र का दोष 12 होता है। तो हम लोग ने वहां पे कोड भी पढ़ा था। ठीक है, GDK करके गुण 2 और करवा, यानी 6, 12 और 24। ठीक है, तो यंत्र का जो दोष होता है वो 12 होता है, शस्त्र का जो दोष होता है वो टोटल 8 होता है। ये याद रखना है, गुण और दोष एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अणुशस्त्र के बारे में। तो अणुशस्त्र क्या होता है कि अणुशस्त्र मीन्स जब हम लोग शस्त्र का जहाँ पे इंडिकेशन ना हो तो वहां पे हम लोग अणुशस्त्र यूज करते हैं। तो अणुशस्त्र बेसिकली वो शस्त्र एक्चुअली में नहीं होता है, बट मान लो जैसे शस्त्र है वो हम लोग शिशु में क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, माने जो बच्चों में। और जहाँ पे शस्त्र का इंडिकेशन नहीं है वहां पे हम लोग अणुशस्त्र का वर्णन करते हैं। और जैसे जो लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो लोग बहुत डरपोक है, जो लोग शस्त्र अपने शस्त्र यूज करने नहीं देते, उनमें हम लोग अणुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखना है अणुशस्त्र क्या होता है। तो इंडिकेशन देखो यहाँ पे बताया गया है, और अणुशस्त्र क्या क्या होता है ये भी देखना है। तो टोटल 14 ही नंबर, टोटल 14 अणुशस्त्र होता है, ये याद रखना है। और क्या क्या होता है और इसका कार्य क्या क्या है, जैसे त्वक, स्फटिक, कांच और पूर्वेन, ये अणुशस्त्र होता है। ठीक है, ये छेदन और भेदन करने में हेल्प करता है। शेफालिका पत्र, और जितने सारे देखो पत्र से है, शेफालिका पत्र, करीर पत्र, शाक पत्र, गोजीवा पत्र, ये जो 4 पत्र से नाम है, ये क्या करता है, मुख या नेत्र जो वर्तम है उसमें विश्रावन करने में काम करता है। तो नेत्र में जो वर्तम एरिया है, ठीक है, या मुख प्रदेश है, उसमें विश्रावन करने में ये सारे अणुशस्त्र हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा कि जलौका अग्नि छार भी एक अणुशस्त्र होता है। ठीक है, फिर अंगुली जो बालू होता है उसमें क्या होता है, एशनी में जब अभाव होता है, मान लो जो एशियन हम लोगों ने देखा, एशनी जो शस्त्र है, ये शस्त्र अगर मान लो ये अगर प्रेजेंट नहीं है मेरे पास और हमको प्रोबिंग करना है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, मेनली अंगुली का और अपने बालों का यूज करते हैं। ठीक है, और नख मतलब कि नाखून, नेल्स, उसमें हम लोग क्या क्या इसका कर्म है, छेदन, भेदन, आहरण या अन्य शस्त्र का उपयोग हम लोग नख से करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग ने उपयंत्र पढ़ा था। तो उपयंत्र में हम लोग ने टोटल जो पढ़ा था दैट इज जलौका, अग्नि और छार। तो उसमें भी देखो अग्नि, छार, अंगुली और बालों का और नख का, बालों का और नख का यहाँ पे वर्णन किया है। तो मतलब 1 2 3 ये हो गया और नख, टोटल 5।
5 अनुशस्त्र भी बताया है और 5 उपयंत्र भी बताया है। तो यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शस्त्र का, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। 2021 का क्वेश्चन पेपर में भी आया था 5 मार्क्स का। तो उसमें पूछा था शस्त्र पयन के बारे में, ठीक है। शस्त्र पयन क्या होता है? तो नॉर्मली मैं एक बता दूं कि शस्त्र पयन एक ऐसा विधि है जहां पे क्या होता है, शस्त्र को तीक्ष्ण बनाना होता है। तो शस्त्र को हमको शार्प बनाना होता है, तीक्ष्ण बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, शस्त्र को डुबाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देन उसको हम शस्त्र को निकालते हैं, और उस शस्त्र का जब वो क्वालिटी जब वो क्वालिटी जब उसमें आ जाता है, जब हम लोग एक मेडिकेटेड चीज में डालते हैं, अगर उसका जो क्वालिटी अगर शस्त्र में आ जाता है, देन वो शस्त्र हम किस किस कंडीशन में, या उसका क्या इंपॉर्टेंस, या उसका क्या रोल हो जाता है, वो बताया। जैसे कि अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, तो शस्त्र पयन विधि है, मेनली जो शस्त्र होता है उसको तेज करने के लिए, यानी शार्प करने के लिए हम लोग कोई गर्म छार, जल और तेल, तो याद रखो गर्म छार यानी उष्ण जो छार होगा, नंबर 1 उष्ण छार, नंबर 2 अम्बु, उष्ण अम्बु या जल, नंबर 3 इज उष्ण तेल। तो ये 3 चीजों में हम लोग डुबाते हैं, यानी डिप करते हैं, ठीक है। जो शस्त्र है उसको तेज बनाने के लिए, उसको तीक्ष्ण बनाने के लिए, शार्प बनाने के लिए हम लोग 3 चीजों में डालते हैं। किसमें डालते हैं? एक हो गया छार में डालते हैं, गर्म छार में डालते हैं। दूसरा हो गया गर्म जल में डालते हैं, उष्ण अम्बु में डालते हैं, अम्बु या उदक लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो होता है तेल, तेल में डालते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को पयन बोलते हैं, पयना बोलते हैं, ठीक है। शस्त्र को पयना बोलते हैं, मतलब शस्त्र को जब हम डुबा रहे हैं इस तीनों चीज में, गरम गरम छार में, जल में, तेल में, तो उसको पयना बोलते हैं। तथा यह छार, उदक और जल ऐसे 3 प्रकार का होता है। तो छार पाइप जो शस्त्र है, ठीक है। अब ये जो छार पाइप है, अगर मान लो इसमें हम डिप कर दिए, उसके बाद अगर जब हम लोग छार को निकालते हैं, मतलब सॉरी शस्त्र को निकालते हैं, मान लो ये छार है, ये जल है, ये तेल है, ठीक है। अब हम शस्त्र को छार में डिप किए, छार में डिप करने के बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसको शस्त्र को हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद शस्त्र का क्या क्वालिटीज आ जाता है, तो फिर शास्त्रों क्या होता है, कभी कभार हम लोग जल में डालते हैं या उदक में डालते हैं, उसको जब हम लोग निकालते हैं तो उसका क्या क्वालिटी हो जाता, बन जाता है। अब शस्त्र को हम लोग क्या करते हैं, तेल में डालते हैं। तो तेल में डालने के बाद शस्त्र क्या क्वालिटी हो जाता है, वो याद करना है। तो देखो, अस्थि छेदन, जब हम लोग छार से पेट से शस्त्र को निकालते हैं तो उसका क्या क्वालिटी, अस्थि छेदन करने में यूज होता है, ठीक है। उदक पाइत शास्त्र को मांस के छेदन, भेदन और पाटन करने में यूज होता है। तो ये हो गया मेरा छार। छार से हम लोग जब हम निकाले शस्त्र को, तब हम क्या कर पा रहे, अस्थि का छेदन कर पाते हैं शस्त्र से। वहीं यहाँ पे क्या था, उदक, उदक से अगर हम लोग जब निकाल रहे हैं शस्त्र को, तो उसमें हम लोग मांस का छेदन, भेदन और पाटन कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो तेल है, तेल से अगर जो हम लोग डूबा हुआ जो शस्त्र है उसको जब हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसमें जो सीरा का वेधन तथा स्नायु का छेदन कर्म कर पा रहे हैं। ये कर्म याद रखना है। तो हम लोग ने क्या याद किया, जब हम लोग शस्त्र को छार से जब निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, छार पहित जो शस्त्र है उसका क्या निकालने में क्या प्रॉपर्टी आ जाता है, उसमें अस्थि का छेदन कर पाता है, ठीक है। वो शस्त्र उदक पायतन से मांस का छेदन, भेदन और पाटन करता है, ठीक है। देन तेल पाइपिंग से हम लोग क्या करते हैं, सिराओं का मीन्स वेन का उसमें लोग वेधन कर पाते हैं, स्नायु छेदन का कर्म कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वैसे, मान लो हम लोग उदक पायतन शस्त्र का क्या क्वालिटीज या क्या प्रॉपर्टीज आता है ये बताओ, तो उदक में क्या करता है, मांस का छेदन, भेदन और पाटन कर्म कर सकते हैं। वहीं अगर पूछते हैं कोई, मान लो छार पाइतन शस्त्र का क्या क्वालिटीज आता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें क्या होता है, अस्थि का छेदन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तेल पाइपिंग शास्त्र में, तेल पाइपिंग जो शस्त्र है उसमें उसका क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंस आता है, उसमें सिरा का हम लोग वेधन कर सकते हैं और स्नायु का छेदन कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो श्लोक में भी लिखा है, तेषा पयनं त्रिविधा, यानी 3 तरह का, छार, उदक, तेल पयेषु, तेलेषु तत्र छार पयतन। तो छार पयतिंग में क्या क्वालिटीज आएगा, शर, शल्य, अस्थि छेदनेषु। तो जो शल्य है, जो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अस्थि का छेदन कर सकते हैं, ठीक है। उदक पायतिंग जो है उसमें मांस छेदन, भेदन, पाटन का क्रिया कर सकते हैं। अगर मान लो तेल पायतिंग जो शस्त्र है उसमें हम लोग सीरा का वेधन और स्नायु का छेदन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है शस्त्र पयन और शस्त्र पयन का विधि। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि शस्त्र की धार को तेज करने के लिए उड़द के रंग की काली खुरदरी शिला होती है। शस्त्र को धार
शस्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिए सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग में आ जाता है। तो इसे बताया कि शस्त्र का अगर मान लो धारा है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमल का जो वृक्ष है उसका फल को उपयोग करते हैं, फलक का उसका उपयोग करते हैं। और उसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट तुम यही याद रखो कि शस्त्र पहना क्या होता है और इसमें क्या इसका प्रोसेस है और इसका इंडिकेशन याद रखना है। इंडिकेशन नहीं, उसका एक्चुअली कौन से कर्म में उपयोग कर सकते हैं ये याद रखना है। ठीक है।